सच्चिदानंद रूपा। ये भगवान का रूप है, सत्य चित और आनंद। अच्छा, करते क्या है? तो कहा विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों काम करते हैं। और एक विशेष कार्य, तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकारों के तापों का हनन करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। देखो, संसार के सृजन की, संसार के नाश की और संसार के पालन की, ये तीनों जिम्मेदारियां भगवान की हैं। अब देखो, इन भगवान ने भी अपने पास टेंशन नहीं रखा, काम को बांट दिया। भगवान कहते हैं, बोले संसार का सृजन करने की यानी कि उत्पत्ति करने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी तुम्हारी, तुम उत्पत्ति करो। भगवान ने कहा पालन करने की जिम्मेदारी मेरी। भगवान नारायण की जिम्मेदारी है संसार का पालन करना। शिव जी बोले हम क्या करें? बोले तुम एक काम करो, यदि ज्यादा बढ़ जाए तो तुम संहार करते जाओ। तो संहार करने की जिम्मेदारी है शिव की। और हम सब कौन है? भगवान के अंश। तो मुझे बताओ, अंश के अंदर अंशी की शक्ति होती है कि नहीं होती है? जैसे आपके पास कोई सोने की अंगूठी है, उसके आपने 100 टुकड़े कर लिए, तो बताओ क्या वो एक टुकड़ा सोना कहा जाएगा या फिर लोहा? सोने ही कहा जाएगा। चाहे 1000 टुकड़े कर दो फिर भी सोना कहा जाएगा। क्या उसमें से सोने का गुण खत्म होगा? नहीं होगा। तो भैया, जब हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो बताओ जो शक्तियां परमात्मा के अंदर हैं वो हमारे अंदर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। तो भैया बताओ जरा, भगवान शेष नाग पर सोते हैं, तुम एक छोटा नाग ही हाथ में लेके दिखा दो, तुम ही कह रहे हो सारी शक्तियां हैं। बोलो ना, सारी शक्तियां हैं। कैसे हैं मैं बताता हूं। जब किसी बच्ची और बच्चे का विवाह होता है और विवाह के बाद जब वो संतान उत्पन्न करते हैं, तो संतान उत्पन्न करते समय वो ब्रह्मा का रूप होते हैं। नवीन सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं, नया बच्चा पैदा कर रहे हैं, यानी कि ब्रह्मा। नई संतति की उत्पत्ति करना ब्रह्मा का काम है। तो जिस समय आपके घर संतान हो रही है तो आप ब्रह्मा का कार्य कर रहे हो, यानी कि ब्रह्मा की शक्ति आपके अंदर आ गई। जिस समय आप व्यापार करके धन कमा के अपने बच्चों के उदर का पालन कर रहे हो, उनका लालन पालन कर रहे हो, उस समय आप भगवान नारायण का काम कर रहे हो। तो बताओ क्या नारायण की शक्ति आपके अंदर नहीं आई? और जिस समय आपका बच्चा बिगड़ जाए और आप उसको डांटो, फटकारो, गाल पर चांटा मारो, तो भैया डांटने फटकारने का काम है शिव का। तो भैया जिस समय आप अपने बच्चों को डांट रहे हो, संभाल रहे हो, उस समय आप भगवान शिव का काम कर रहे हो। तो तीनों शक्ति आपके अंदर ही तो है, बाहर है क्या? बताओ जरा। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो और आप ही शिव हो। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म कहीं बाहर नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन गजब की बात यह है कि हम खुद को छोड़ के दुनिया में ढूंढते हैं। बताओ कहां मिलेंगे श्याम? मंदिर ढूंढा, वनों में ढूंढा, तीर्थों में ढूंढा, देवालयों में ढूंढा, लेकिन कहीं ना मिले घनश्याम। बताओ कहां मिलेंगे श्याम? भैया जहां ढूंढने का विषय है वहां तो तुमने ढूंढा नहीं। एक पुरानी कहावत है कि घर में वैध, शहर में ढिंडोरा।
तुम्हारे घर में तो तुम्हारी व्याधियों का उपचार करने वाला वैद्य सांवरिया तुम्हारे हृदय में बैठा है, और तुम हृदय में ना ढूंढ के संपूर्ण संसार में ढूंढ रहे हो, कैसे मिलेगा? बताओ ना। इसीलिए बंधुओं, संसार में ढूंढने से पहले अपने हृदय में ढूंढ लो, और जब आप अपने हृदय में ढूंढ लोगे तो आपको गोविंद तुरंत प्रकट होकर दर्शन दे देंगे।